Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम जैसे कि मेरा राम मंदिर मॉडल है, ये मैंने अयोध्या के राम मंदिर को देखते हुए बनाया है। इससे लगभग 500 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद हमने 5 अगस्त 2020 को यह तारीख चुनी कि जिस दिन राम मंदिर का नींव रखा गया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसके हर ईंट पे श्री राम का नाम लिखा हुआ था। फाइनली उस दिन से मंदिर बनना शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को यह बनकर तैयार हुआ। हालांकि पूरा मंदिर भी तैयार नहीं है, अभी आधा ही तैयार है, लेकिन इसे देखते हुए 22 जनवरी 2024 को रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जो कि हमारे मंदिर का लंबाई 180 फीट है, चौड़ाई 150 फीट है और ऊंचाई 160 फीट। मंदिर में टोटल 5 मुख्य मंडप हैं, जैसे रंग मंडप, नृत्य मंडप, कुरु मंडप, गर्भगृह। उसके बाद हमारा ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है। मंदिर में टोटल 392 पिलर हैं। मंदिर में रामलला जी का मूर्ति कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज जी ने तैयार किया है, जिसकी ऊंचाई 51 इंच है। इसे राम जी का 5 साल का बाल स्वरूप को दिखाया गया है। ये राम मंदिर हमारे इसमें ये खास बात है कि इसे राजस्थान के पत्थरों से डिज़ाइन किया गया है और इसमें ना ही बालू या सीमेंट का यूज़ किया गया, ना कोई मेटल धातु का यूज़ किया गया है। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मेटल धातु में जंग लग जाते हैं। बालू वाले इमारतें कम ज़्यादा 200-300 साल ही उनका लाइफ होता है, बल्कि ये पत्थरों से डिज़ाइन किया गया जिनका लाइफ 1000 वर्षों बताया जा रहा है। और इस मंदिर का अभी कार्य प्रगति पर है, ये 2026 में कंप्लीट हुआ है। और इस मंदिर का जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा था वो 84 सेकेंड का था, जो कि दिन के 12:29 से लेकर दिन के 12:30 तक चला। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Myself Deepshika, class 6 standard. Welcome to our school, Little Flowers Children's School. This is my project, nuclear power plant. What is nuclear power plant? Nuclear power plant is a type of power plant that use the process of fission to produce electricity. Nuclear power plant is more efficient. New technology has them more. Small space is required as compared to other plants. Small quantity of fuel is required, but nuclear fuel is very expensive. मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँ कैसे प्रोसेस करता है। ये देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है रिवर के पास से अधिकतर बनते हैं। यहाँ रिवर है, रिवर से वाटर जा रहा है कंडेंसर से हीट होने के बाद इसके वेपर्स निकल रहे हैं और हीट होने के बाद यहाँ पर जा रहे हैं जो कंटेनमेंट बिल्डिंग है, जिसे हम लोग रिएक्टर बोलते हैं, और इसे हम लोग एक और नेम है इसका हट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का हट कहलाता है। फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस होता है फिजन और फ्यूजन, 2 टाइप्स होते हैं। फिजन में एटम्स अलग होते हैं, फ्यूजन में एटम्स जुड़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं फिजन का। यूरेनियम एक होता है एलिमेंट, जो यूरेनियम बहुत कम मात्रा में मिलता है, यहाँ पर फ्यूज़न का यूज़ करते हैं। फिजन इसमें अलग करते हैं, यूरेनियम को अलग बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में एटम्स में अलग करते हैं। यहाँ से वाटर आता है, यहाँ से होता है, फिर स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम यहाँ से होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चलने के बाद फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, यहाँ से आता है जो हम लोग का एटम्स आती हैं अलग अलग होकर फिजन के द्वारा, यहाँ से आते हैं, स्ट्रीम चलता है, यहाँ पर करंट हो जाता है। करंट होने के बाद जनरेटर में जाकर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जनरेटर में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के घरों में पहुँचता है। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Most welcome to our school. Today is science exhibition and I participated in science exhibition. I am Krishna Kumar Yadav from class 4. My topic is excretory system. Excretory system is an organ system that helps in getting rid of waste from inside the body. The excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of tubes called ureter, a urinary bladder and a urethra. The formation of urine takes place in kidneys. The urine contains harmful waste products. The ureter carry the urine from kidney to the urinary bladder. The urinary bladder store the urine and urethra help to pass the urine out of the body.
need of excretory system to remove waste material like urea and uric acid, some nitrogen compounds and some salts. Source of waste material, first food and second biochemical reaction. डिपू, इन चारों पार्ट्स को छोड़ के अगर हम ध्यान दें तो यहाँ ये दो ब्लड वेसल्स भी हैं, जिसमें से इस ऑरेंज वाला का नाम होता है ऑयटा आर्टरी। ऑयटा आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये तो अच्छी बात है कि उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें कई सारी खराब चीज़ें भी हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, और वो रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे किडनी में चला जाता है, और किडनी में जाने के बाद वो कई सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। और और किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन को हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ किडनी। ये एक नेफ्रॉन का ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर है, इसके स्कप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं ट्यूबुल। जब आर्टरी का एक ब्रांच डिवाइड होकर यहाँ पे आता है तो कई सारी कैपिलरी बनाता है, और उस कैपिलरी का भी नाम है ग्लोमेरुलस, और उस ग्लोमेरुलस में कई सारे पोर्स होते हैं जिससे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी वहाँ पे निकल जाते हैं, जैसे वाटर के, अमीनो एसिड के, ग्लूकोज के, यूरिया के और कुछ साल्ट्स के निकल जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और ब्लड के नहीं निकलते। और वो जो निकलता है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, उसे हम यूरिन नहीं कहते, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और उसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर दोबारा से मिलके आर्टरी बना के ट्यूबुल के आ जाता है, और ट्यूबुल के पास में दोबारा से बहुत सारी कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है। फिर ये दोबारा से मिलता है, तब ये दोबारा से मिलके एक वेन बनाता है, और ये ट्यूबुल से जब टच होता है तो इस ग्लूकोज तो काम की चीज़ है, तो जो काम की चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ वाटर, कुछ साल्ट, जो काम की चीज़ें होती हैं सब दोबारा से ब्लड में मिल जाता है, और अच्छी चीज़ों का ही ब्लड में मिल जाना रीअब्जॉर्बेशन कहलाता है। और यहाँ पे फिर केवल वेस्ट मटेरियल बचता है, और वेस्ट मटेरियल यूरेटर के किसी ब्रांच से कलेक्ट हो आता है, और फिर इसी तरीके से लाखों नेफ्रॉन्स में यही सेम प्रोसेस होता है, और फिर वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, स्टोर होता है, फिर बाद में यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. My name is Krishna. I reading. Good morning. Good afternoon, ma'am. My name is Krishna. I reading class second. My topic is water cycle. The water cycle is the part that all water follows as it moves around the earth in different states. Liquid water is the ocean, rivers, lakes, and even underground. Solid ice is the found in glacier snow and at the north and south. Thank you.